नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा। मिशन बेदाग, कांग्रेस का भ्रष्टाचार राग। आज का मुद्दा गर्म है, तीखा है और सत्ता के गलियारों से उठती एक सीधी चुनौती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का मिशन बेदाग यानी कि जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकई भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का मिशन है या फिर सियासी दाग धोने की चुनावी तैयारी। कांग्रेस काल के घोटालों की फाइलें फिर से खुलने लगी हैं और आरोपों की आंच अब तेज होती जा रही है। आज बंसल न्यूज के मंच से हम पूछेंगे वो सवाल जो सत्ता को चुभेंगे और विपक्ष को जगाएंगे। शुरू करेंगे आज की बहस, उससे पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रियों को नए विभागों का बंटवारा हो चुका है। विभागों के बंटवारे के साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रियों को कामकाज में पूरी पारदर्शिता और बेदाग तरीके से काम करने के सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री का उद्देश्य जीरो टॉलरेंस नीति के तहत विभागों में भ्रष्टाचार को कम करना है। इस दिशा में बीजेपी सरकार लगातार कदम उठा रही है और इसके पीछे का मकसद प्रदेश की जनता के हित में काम करना है। सीएम विष्णुदेव साय के निर्देश के बाद प्रदेश के नए उद्योग और आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने विभागों में सीएम की मंशा के मुताबिक काम करने की बात दोहराई। कांग्रेस की जब जब सरकार बनी है भ्रष्टाचार का खेला चला है। देश में भी 11 साल पहले उनकी सरकार था। आप लोग के माध्यम से हम लोग रोज समाचार में सुनते थे, आज ये मंत्री एक घोटाला में जेल, मंत्री एक घोटाला में जेल। छत्तीसगढ़ की जनता ने भी उनको 5 साल के लिए अवसर दिया। 36 प्रकार के झूठा वादा किए। सरकार बनने के बाद में सारी वादा को भूल करके खाली भ्रष्टाचार का खेल खेला गया। चाहे वो शराब में घोटाला हो, चाहे महादेव सट्टा ऐप में घोटाला हो, चाहे गोबर में घोटाला हो, चावल में घोटाला हो, डीएमएफ में घोटाला हो। जिस क्षेत्र में बात करें हर क्षेत्र में उनका घोटाला ही घोटाला रहा। आज कई अधिकारी मंत्री जेल में हैं। इसी का परिणाम है कई विभाग में आज भी जांच चल रहा है। दरअसल कांग्रेस सरकार के दौरान मंत्रियों और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। प्रदेश में साय सरकार बनने के बाद शराब घोटाला, डीएमएफ, सीजीपीएससी और कोल घोटाले जैसे मुद्दों की जांच चल रही है। कई अधिकारी जेल भी जा चुके हैं। सीएम के निर्देश के बाद बीजेपी की सरकार अब जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की कोशिश कर रही है, तो कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर आक्रामक है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा भ्रष्टाचार और भारतीय जनता पार्टी की एक ही कहानी है। इसके पहले रायगढ़ में रमन सिंह जी ने बड़ी भरी मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी को संबोधित करते हुए कहा था कि करप्शन, भ्रष्टाचार नहीं करना है। मतलब भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। विभाग भले अलग अलग मंत्रियों को दिया गया, लेकिन किस प्रकार से इस सरकार को कौन चला रहा है और कठपुतली बनकर दिल्ली से कौन इनको नचा रहा है, ये सब लोग जानते हैं, किसी से छुपा नहीं है। बहरहाल बीजेपी का जीरो टॉलरेंस मिशन प्रदेश की छवि को साफ सुथरा बनाने में जुटा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बेदाग काम करने के निर्देश बताते हैं कि सरकार किस तरह से जनता के हित में बिना किसी गफलत के काम कर रही है। अगर सभी मंत्री मुख्यमंत्री की मंशा पर खरे उतरे तो ये कदम भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और प्रदेश के विकास के लिए नई दिशा तय करने वाले साबित हो सकते हैं। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो आज का मुद्दा आपने इस रिपोर्ट में देखा। बंसल न्यूज के सुलगते हुए सवाल कौन कौन से, एक नजर सवालों पर देखिए। सवाल नंबर 1, क्या सीएम साय के मिशन बेदाग से छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी? सबसे बड़ा सवाल। और सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस काल के दाग के चलते सीएम को मंत्रियों को सख्त निर्देश देने पड़े हैं? और सवाल ये भी उठ रहा है कि बीजेपी की जीरो टॉलरेंस नीति प्रदेश की राजनीति में ये कितना असर डालेगी? ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल आज के, और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी आज की डिबेट रहेगी। खास पैनल जुड़ चुका है। केएस चौहान जी हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ चुके हैं। केएस जी, आपका बहुत स्वागत करती हूं मैं। अजय साहू, डॉक्टर अजय साहू हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। अजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इसके साथ ही के शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत के जी मैं आपसे करना चाहूंगी। जिस तरह से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जो बात कही है बेदाग मिशन की, सर आप कैसे देखते हैं? क्योंकि छत्तीसगढ़ में सरकारें आई गई, लेकिन हर सरकार में घोटाले हुए हैं। हर सरकार में छत्तीसगढ़ का नाम खराब हुआ है। कई अधिकारी आज भी जेल में हैं, कई बड़े नेताओं के नाम है। क्या मुख्यमंत्री की ये बात जो उनकी ओर से कही गई है, सर क्या मायने? क्या वाकई में छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ हो पाएगा? आप कैसे देख पा रहे हैं?
साक्षी जी, इसको जन भावनाओं का मुख्यमंत्री के मुख से निकला हुआ एक उद्गार कह सकते हैं, क्योंकि जनता ने भाजपा को सत्ता में इसलिए बैठाया क्योंकि भ्रष्टाचार की बात लगातार भाजपा चुनाव के पहले कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही थी। क्योंकि भाजपा 15 साल का अनुभव था, सीनियर मंत्री थे, उनको मालूम था कि कौन सा अधिकारी कहाँ बैठा है, किस ढंग से काम होता है। तो इसके ढंग से जो कार्रवाई जैसे ही आया, उसके बाद शराब की बात आने लगी कि 2 प्रकार की शराब बिक रही है, डीएमएफ को लेकर बात आने लगी। ये तमाम प्रकार के जो आरोप लगते रहे, इन सब के बाद जो जनता ने ये विश्वास किया कि आप भ्रष्टाचार मुक्ति की बात कर रहे हैं, तो हम आप सरकार आपको देते हैं और आप भ्रष्टाचार मुक्त कीजिए। पटवारी से लेकर मंत्रालय तक जहां भी आप जाएंगे, ये भ्रष्टाचार मुक्ति की बात होती है। तो जनता के अनुभव की बात आती है कि जनता जब जाती है प्रशासनिक कार्यालयों में तो उनको क्या अनुभव होता है। तमाम प्रकार की जो बातें हैं, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार, गुड गवर्नेंस और सेवा, गरीब कल्याण की जो बात भाजपा कर रही है, इसमें खरा उतरने की बात जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं, आप देखिए कि निश्चित रूप से आबकारी विभाग अब तक मुख्यमंत्री क्यों रखे हुए थे, क्योंकि इसमें इतने बड़े भ्रष्टाचार की बात आई। अभी भी अधिकारियों पर कार्रवाई और जांच, और हाईकोर्ट से जो उनके जमानत अर्जी खारिज हो रही, तमाम प्रकार की बातें आ रही, इन सबको देखते हुए। लेकिन जैसे ही आप उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन पर आप विश्वास करते हैं, तो उनको मुख्यमंत्री निवास में बुला के एक स्पष्ट निर्देश में कहा गया है कि इस विभाग में आप देखिए किस ढंग से भ्रष्टाचार हो रहा था, ये सब बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। ये उसको मुख्यमंत्री मंत्री ने भी स्वीकार किया है कि उनको ये निर्देश मिला है। तमाम प्रकार के कार्य से जनहित की जो भावनाएं हैं, उसमें भाजपा कितनी खरी उतरती है। और जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की बात कांग्रेस की ओर से, कांग्रेस भी 5 साल सरकार में रही है, इसलिए उनको भी जानकारी है कि किस ढंग से भ्रष्टाचार हो सकता है। ये निगरानी रखना एक विपक्ष, जो एक मजबूत विपक्ष कहा जा सकता है, छत्तीसगढ़ में 35 विधायक है, तो इनकी भी बड़ी जिम्मेदारी कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको जनता के सामने लाने। चलिए ठीक है। चौहान जी, आपसे समझना चाहूंगी, आखिरकार मुख्यमंत्री को ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिरकार क्यों मंत्रियों को नसीहत दी गई है? बेदाग छत्तीसगढ़ की बात कही जा रही है, और जो आपका ये जो मिशन है पार्टी का, ये मिशन कहां से इसकी शुरुआत हो रही है? देखिए, ये शुरुआत तो 2014 के पहले से ही हो चुकी थी, जब हम अपनी विचारधारा के हिसाब से चलते हैं और अपनी विचारधारा के हिसाब से ही जो जीरो टॉलरेंस की बात हुई है। जीरो टॉलरेंस जो है वो हमारा मूल है जी। और जो देश के लिए, जो प्रदेश के लिए जो हित में रहेगा, वही काम हम करेंगे। ये जीरो टॉलरेंस वर्सेस हीरो टॉलरेंस की बात हो रही है। हम हीरो को टॉलरेट नहीं करेंगे। हम ये जो कांग्रेस पार्टी है वो हीरो टॉलरेंस के हिसाब से चलती थी। जैसे हीरो बोल रहा है, वैसे उसके हिसाब से चलती थी। पूरे विभाग उसके हिसाब से चलते थे, पूरे मंत्री उसके हिसाब से चलते थे। सिर्फ एक आदमी निर्देश देता था, बाकी सब गलती करते थे। ये हम उस नारे से चलते हैं कि न खाएंगे न खाने देंगे, और ये उस नारे से चलते हैं कि खाओ और खिलाओ। तो ये हमारे और इनमें जमीन और आसमान का फर्क है। और वो जमीन और आसमान का फर्क साक्षी जी, छत्तीसगढ़ की जनता पिछले 20 महीने में 3 बार उन्होंने जवाब दे दिया है, 3 बार। और एक बार उनको मौका देख के दे लिया, उसके बाद जो इन्होंने झड़ी लगाई कि गोबर घोटाला, चावल घोटाला, जमीन घोटाला, कोविड घोटाला, सीजीपीएससी घोटाला, शराब घोटाला, और उसके बाद केंद्र में भी 2G घोटाला, CWG घोटाला, कोल घोटाला। तो लेकिन जब 15 साल रमन सिंह की सरकार थी चौहान जी, तब भी तो घोटाले हुए ना। नान घोटाला, पीडीएस घोटाला, पनामा घोटाला, इसके साथ चिटफंड घोटाला, यहाँ तक कि गौशाला घोटाला, तो आपकी सरकार में भी घोटाले हुए, उसकी जांच भी होगी क्या? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। इसमें जितने भी आपने नाम लिए हैं साक्षी जी, ये पूरे के पूरे नाम जो विपक्ष पार्टी है वो लगा रही है। इसमें आप मेरे को एक बता दीजिए, एक आरोपी, एक मंत्री जो आरोपी हुआ हो और जो जेल के सलाखों के पीछे हुआ हो और जिसने जो कोर्ट में चैलेंज किया होगा, एक चीज। मतलब आपकी सरकार में अगर आरोप लगते हैं तो वो विपक्ष के ऊपर चले जाते हैं, विपक्ष पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है, कांग्रेस के नाम से घोटाले आते हैं तो वो जनता से जुड़े हुए घोटाले हो जाते हैं। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि आप ये तथ्यों के आधार पे और आंकड़ों के आधार पे अगर अपन बात करें तो आप कोर्ट में गए क्या, आपने छानबीन की क्या, भूपेश सरकार 5 साल की,
आपने किसी को आरोपी बनवाया क्या? चलिए ठीक है, जिस पार्टी की ओर से ये आरोप लगाए जा रहे हैं उसी पार्टी से जवाब लेंगे। अजय साहू जी, आपकी प्रतिक्रिया। मिशन बेदाग से छत्तीसगढ़ में ये मिशन चलने वाला है, मुख्यमंत्री ने बड़ी बात कह दी है। आपकी पार्टी पर लगातार कई नेता, कई अधिकारी अभी जेल में हैं, लेकिन अब मिशन बेदाग, कितना डर कांग्रेस में, आप कैसे देखते हैं विपक्ष की भूमिका में? देखिए साक्षी जी, 2018 से पहले जब डॉक्टर रमन सिंह जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारे भाजपा के जो नेता हैं वो अगर 1 साल कमीशन लेना बंद कर देंगे तो हमारी सरकार को 30 साल तक कोई नहीं हिला सकता। लेकिन इन लोगों ने कमीशन लेना बंद नहीं किया, उनकी बात को नजरअंदाज किया और यही कारण रहा कि 2018 में हम भारी मतों से जीत करके आते हैं। लेकिन हम जब जीत करके आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा हमारी सरकार के खिलाफ नहीं होता है। चूंकि केंद्र में इनकी सरकार होती है तो ये नए मुद्दे गढ़ने का काम करते हैं। शराब घोटाला, कोल घोटाला और ये जो घोटाले की बात कर रहे हैं, गोबर घोटाला, तो जो गौठान स्व सहायता अपना जो रेवेन्यू जनरेशन है गौठान खुद करता था, तो जब उनको सरकार की तरफ से पैसा नहीं दिया गया तो घोटाला कहां से हुआ। शराब घोटाले की बात ये करते हैं कि शराब घोटाला हुआ है। पिछले 40 महीनों से इस देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियां जो हैं वो जांच कर रही हैं और अभी तक कोई पुख्ता आरोप नहीं लगा पाई। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है, ईडी कहती है 2000 करोड़ का 3000 करोड़ का घोटाला हुआ है, लेकिन वो भ्रष्टाचार की जो रकम है वो गई कहां, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ये मंत्री जी कह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा है कि बदनामी नहीं आनी चाहिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरीके इन चीजों को बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्होंने 20 महीने तक इस विभाग को संभाला है और वो उन्होंने देखा है कि किस तरीके से इस प्रदेश के अंदर नकली होलोग्राम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लग रहे हैं। लेकिन सवाल अजय जी ये है, अगर घोटाले नहीं किए हैं, अगर बीजेपी के पास, सरकार के पास, जांच एजेंसियों के पास सबूत नहीं है, तो आपके नेता, आपके अधिकारी आखिरकार जेल में क्यों हैं? के साथ ये कहना है। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं ये कहता हूं, अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और किसी को बदनाम करना है तो आप जेल में डाल दो। सत्येंद्र जैन को तो है ना सर, चैलेंज कीजिए ना, कोर्ट में जाइए। कांग्रेस विपक्ष में बैठी हुई है, अगर ये आरोप है तो कोर्ट में जाइए। जेल में साक्षी जी सुन रही हूँ। आप अगर मुझे बोलने नहीं देंगी सर बोलिए, आपका ही समय, मेरी बात कैसे आएगी? साक्षी जी, मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे तो आपने उनको पूरा सुना, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए, तब आपने उसको नहीं टोका। मेरा ये कहना है, पनामा पेपर का घोटाला हुआ केंद्र में, पनामा पेपर का घोटाला हुआ केंद्र में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर वो जांच करती और अभिषेक सिंह को जेल में डाल दिया जाता तो वो दोषी हो जाते। तो यही जो काम है ये पूरे देश में हो रहा है। विपक्ष के जो नेता हैं उनको किस तरीके से टारगेट करके जेल भेजा जा रहा है और 3 साल 4 साल वो जेल में रहने के बाद में जब उसको जब क्लीन चिट मिल जाती है कोर्ट से तो मामला खत्म हो जाता है। अभी मंत्री जी कह रहे थे, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो इनके मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। तो जेल क्यों गए? वो जेल इसलिए गए क्योंकि हमने स्वच्छ राजनीति का परिचय दिया और हमने अपने मंत्रियों से इस्तीफा लेकर के उनको जेल में भेजने का काम किया। और आज 11 वर्ष हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में है साक्षी जी, और एक भी जो आरोप ये लगाए थे उसमें किसको ये जेल, किसको दोषी साबित कर पाए हैं? वो सारे लोग जो है बाइज्जत कोर्ट से बरी हो रहे हैं। अजय जी गंभीर आरोप लगा लिए, अब जवाब ले लेते हैं। साक्षी जी, जांच करने का काम जो है वो सरकार का है, दोषी को सजा देने का काम सरकार का है। हम कोर्ट जाएंगे। कि मैं ये कहता हूं, ये जो इन्होंने जो आरोप लगाए हैं हमारे ऊपर, चाहे गोबर घोटाले की बात कर लो, क्या ये उसमें कोर्ट गए? क्या शराब घोटाले की बात कर लो, क्या ये उसमें? चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब दीजिए चौहान जी। जिनके पास केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनका इस्तेमाल करके विपक्ष के नेताओं को दबाने का काम कर रहे हैं। क्यों विपक्ष के नेताओं को दबाने का काम किया जाता है चौहान जी? क्यों डराया जाता है, धमकाया जाता है, जेल पहुंचा दिया जाता है? चलिए ठीक है अजय जी, अब सुन लेते हैं ना, आप कब से बोले जा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, अब सुन लेते हैं एक बार। चौहान जी जवाब दीजिए। साक्षी जी, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं तो उन्होंने जो आरोप लगाया उसका जवाब दे रहा हूं। चलिए ठीक है, जो आपने पूछा है उसको सुन लेते हैं ना एक बार। मेरा ये कहना है, आप ना आपने मुझे बीच में टोका साक्षी जी। देखिए ये चीजें ठीक नहीं है। अरे आपको इतना समय दिया, आप मेरे ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं सर, ऐसे थोड़ी होता है। बोलने देना चाहिए। आपको ही समय दिया और आप बाद में यही कह रहे हैं। चलिए ठीक है, अभी रुक जाइए, आप सुन लेते हैं साक्षी जी, आप सुन लेते हैं एक बार आराम से डिबेट करेंगे, अभी समय है सर। चौहान जी जवाब दीजिए। साक्षी जी, सबसे
पहले हमारे साथी प्रवक्ता को ये मालूम होना चाहिए कि देश पार्टी से नहीं चलता है, देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। और अगर आपके पास कुछ साक्ष्य हैं, अगर आपके पास आरोप लगा रहे हैं, तो आप कोर्ट जाइए। अभी आप अगर बोल रहे हैं कि ये अंदर नहीं है, वो इस पे कार्रवाई नहीं हो, या हम मतलब हमारे जो मंत्री हैं वो अभी तक सलाखों के पीछे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप कोर्ट की जो कार्रवाई है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। या तो आपके प्रसिद्ध चैनल में ये बोले कि कोर्ट जो कार्रवाई कर रहा है वो गलत कर रहा है। ये अगर आप बोलते हैं तो आप बताइए, अगर कोर्ट कोई गलत कार्रवाई कर रहा है तो। दूसरी बात, अभी तक आज तक 15 साल की सरकार रमन सिंह की सरकार हो गई और 12 साल की सरकार हमारी केंद्र की सरकार हो गई। मुझे फक्र है ये बोलते हुए साक्षी जी कि एक भी मंत्री के ऊपर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। मैं ये आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि आरोप लगाना आपके पास अगर सत्य है तो एक सिंपल आदमी, एक हमारे देश का कानून ऐसा है कि उसके लिए राजनेता या कोई जनप्रतिनिधि होना जरूरी नहीं है। कोई भी जाके आदमी ITI या वहां पर जाके कुछ भी आरोप लगा सकता है और इसकी पूरी कार्रवाई होती है। तो तथ्यात्मक कार्रवाई, आंकड़ों के साथ कार्रवाई और सबूत के साथ कार्रवाई। चौहान जी, एक सवाल मेरा यहाँ आपसे ये है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाती है कि कांग्रेस के राज में ये सब घोटाले हुए, कांग्रेस भ्रष्ट थी, लेकिन बीजेपी की सरकार आती है तो बीजेपी की सरकार में भी तो तंत्र तो वही है ना सर, सिस्टम तो वही है, अफसर वही है, लेकिन जब वो कांग्रेस में होते हैं तो उन पर आरोप लगते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं, लेकिन आपकी पार्टी की सरकार आती है तो वही अफसर, उन पर किसी भी तरह के आरोप नहीं लगते। सर ये कैसा? मैं बता रहा हूँ साक्षी जी, अगर किसी के पास कैमरा है तो वो कैमरा किसी के हाथ में, जो कैमरामैन है उसका मेन खेल रहता है कि वो कैमरा कैसे फोटो खींच रहा है। वो भी कैमरे से कोई दूसरा बेकार फोटो नहीं खींच सकता है, उसका दुरुपयोग भी कर सकता है। मीडिया की भाषा में समझा रहे हैं नहीं, तंत्र किसी की बात नहीं हो, लेकिन जो तंत्र को कंट्रोल करने वाला है वो मेन होता है साक्षी जी। आप खुद बताइए, एक एंकरिंग आप भी कर रहे हैं, एंकरिंग दूसरा भी कर रहा है, सिस्टम तो वही है ना। लेकिन कोई एंकर अच्छे सवाल और बेहतर ढंग से कैसे कर सकता है और दूसरा उतना प्रभावी ढंग से कैसे नहीं कर सकता है। तो ये जो चला रहा है सरकार, वो में दूसरी बात ये मैं बता देना चाहता हूँ अपने साथी प्रवक्ता को, आपकी तो 88 करोड़ रुपए का जो चल और अचल संपत्ति जो सीज हुई है वो क्या है? आपने बोला कि 3200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, अभी तक उसका साक्ष्य नहीं मिला। वो क्या है? अभी तक आपके 22 आबकारी अधिकारी अंदर हैं, वो क्या है? अभी तक आपके जो मंत्री हैं वो अंदर है, वो क्यों अंदर है? अभी तक अंदर क्यों है, उन्हीं से पूछ लेते हैं। चलिए ठीक है अजय जी अभी आप सुन रहे हैं चौहान जी को, आप जवाब दीजिए। आखिरकार मंत्री, आपकी सरकार में जो अफसर थे वो भी जेल में आरोप है, इन सबका अभी जवाब दीजिए। देखिए साक्षी जी, क्या जेल में होना आरोपी हो जाना होता है? चौहान साहब ने कहा कि कोर्ट जो कार्रवाई कर रही है, मैं ठीक है चौहान जी एक बार सुन लेते हैं ना। नहीं आरोपी, ये इनको नहीं मालूम है कि जेल में रहना आरोपी होता है कि नहीं होता। चौहान जी चिल्लाने से क्या जेल होगा? में रहना आरोपी होता है कि नहीं होता? चौहान साहब चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। चलिए ठीक है सुन लेते हैं एक बार। देखिए आपको पर्याप्त समय दिया, आप अपनी अपनी बारी में बोलिए। सर अजय जी अभी आपका समय, आप बताइए। देखिए साक्षी जी बात ये है, इन्होंने कहा कि कोर्ट कार्रवाई कर रहा है। क्या कोर्ट ने एक भी व्यक्ति को, एक भी अधिकारी को जेल भेजने का निर्देश दिया? कि ईडी के अधिकारियों ने बिना संविधान सम्मत जो प्रोटोकॉल है उसका पालन किए हुए लोगों को जेल में डालने का काम किया? मैं केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। पूरे देश में, पूरे देश के अंदर विपक्ष के जो नेता हैं उनको किस तरीके से टारगेट करके ईडी के माध्यम से जेल भेजने का काम किया जा रहा है। कोर्ट ने एक भी व्यक्ति को अगर दोषी ठहराया हो तो बताया जाए, कैग की रिपोर्ट बताती है। आप सुनेंगे चौहान साहब तब तो बात होगी, आप चिल्लाने लगेंगे तो ऐसे में कैसे बात होगी बताइए? जब आप बोलेंगे तब मैं भी चिल्ला सकता हूँ, मैं भी चिल्ला सकता हूँ, मेरे पास ये रास्ता है।
लेकिन ये शिष्टता नहीं होती है, ये शिष्टता नहीं है। बिल्कुल, चलिए ठीक है, ठीक है अजय जी। अभी चौहान जी आप जब से बोले जा रहे थे, चौहान जी देखिए पर्याप्त समय आप लोगों को दिया, अगर ऐसे आप लोग एक साथ बोलेंगे कोई भी आपको नहीं सुनेगा। अजय जी आपका समय है, अपनी बारी में बोलिए आप जल्दी से। मैं साक्षी जी यही बात कह रहा हूं, कैग की रिपोर्ट कहती है, ये तो कह रहे हैं ना कि 2014 से सुशासन आ गया, मोदी जी की सरकार बनी, भ्रष्टाचार बंद हो गया। कैग की रिपोर्ट कहती है कि जो इनके पूंजीपति मित्र हैं उन्होंने बीएसएनएल के टावर का इस्तेमाल किया और उसका जो किराया है उसका बीएसएनएल बिल बनाना भूल गई, जिससे बीएसएनएल विभाग को 17,000 करोड़ का नुकसान हुआ। कैग की रिपोर्ट कहती है कि जो उसका ब्याज का पैसा है वो इतना ज्यादा होता है कि बीएसएनएल वो जो जियो है वो अदा नहीं कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। कैग की रिपोर्ट को सदन में रखा नहीं जा रहा है, विपक्ष के नेताओं का माइक बंद किया जा रहा है, टीवी चैनलों पर विपक्ष का जब बात करता है तो उसको भ्रष्टाचारी बनाने का प्रयास किया जाता है। इनके पूंजीपति मित्र जो हैं छत्तीसगढ़ के संसाधनों को लूटने का काम कर रहे हैं। अडानी के लिए इन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ को खोल दिया है और किस तरीके से वहां लूट मची हुई है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो। मैं 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं अंबानी से आप लोग सवाल कुछ और पूछे जाते हैं, जवाब कुछ और मैं मिलता ये है। कहता हूं केके जी क्यों नहीं होगा, अडानी पे बात होगी। अडानी की लूट के खातिर ही आज यहाँ पर एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया गया है ताकि जंगल को काटा जा सके। अडानी की लूट के ही कारण आज आपसे समझना मैं चाहूंगी। ठीक है, रुक जाइए अब अजय जी, अब सवाल आपने पूछे हैं, आरोप लगाए हैं, तो थोड़ा सा रुक जाइए। केके जी आपसे समझना चाहूंगी। जी आप कहती है मैं तो अनुशासित आदमी हूँ, कांग्रेस पार्टी ने मेरी ऐसी परवरिश नहीं की है कि जब कोई बोल रहा हो तो बीच में टोका जाए। आपने कहा मैं रुक गया। जी बिल्कुल, और मैं यही चाहती हूं कि ऐसे ही हमारा आज का मुद्दा ये आगे बढ़ता रहे। केके जी अब आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी मैं। बीजेपी की जीरो टॉलरेंस नीति, ये आप किस तरह से देख रहे हैं? प्रदेश की राजनीति में क्या आपको लगता है एक नई कहानी, एक नया नैरेटिव यहां पर सेट होता हुआ नजर आ रहा है? 2028 में क्या कांग्रेस के काल में जो सब हुआ, जो चेहरे सामने आए, जो भ्रष्टाचार हुए, क्या उन दागों को लेकर अब बीजेपी 2028 के लिए एक नई रणनीति बनाते हुए नजर आ रही है? सर आप कैसे देख रहे हैं? निश्चित रूप से साक्षी जी, यदि 5 साल में जनता को लगता है, जनता की अदालत में फैसला होता है, और दूसरा है कोर्ट की जो बात आ रही, कोर्ट में फैसला बाकी है, अभी जांच हो रही है, मामला वहां जा रहा है, चालान पुटअप हो रहा है, उसके माध्यम से हम बात करते हैं। आरोप को लेकर राजनीति में नुकसान तो होता ही है, लेकिन कोर्ट के फैसले। दूसरा चीज है, जनता की अदालत में जाएगा तो लोगों को समझ में आएगा कि क्या जो निर्माण एजेंसियां हैं, निर्माण एजेंसियां डब्ल्यूडी नगर निगम जो काम कराती हैं, उसमें क्या भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है, कमीशन खोरी समाप्त हो गई है, इसको जनता अनुभव करती है। इस किस ढंग से भ्रष्टाचार हो रहे, परिवहन विभाग में क्या एंट्री बंद हो चुका है, जो बातें आती सामान्य रूप से, ये तमाम प्रकार के जो पेच है, जो लूप होल्स है, इसको क्या बंद करने का प्रयास किया जा रहा है, ये जनता देखती है, इसको समझती है। दूसरी चीज है, मोदी की गारंटी में 2-3 बातें भाजपा ने कही। एक तो आयोग गठित करने की बात कही है, दूसरा मुख्यमंत्री कार्यालय में एक सेल गठित करने की बात कही गई है, और निगरानी के लिए वेब पोर्टल की बात कही गई। इसके साथ ही खरीदी, जो तकनीकी उपयोग की बात ओपी चौधरी बार बार कह रहे हैं, और ऑनलाइन खरीदी, जैसे अभी कोयला में किया गया है कि ऑफलाइन को बंद करके ऑनलाइन के, इस प्रकार से क्या क्या आप कोशिश कर रहे हैं? जो लूप होल्स मैं बता रहा हूं, अभी परसेंटेज 3% को लेकर अभी छत्तीसगढ़ में एक विवाद चली रहा है। तो आपके कार्यकाल में भी कोई अधिकारी, कर्मचारी, नेता आता है, यदि आप उस पर कार्रवाई करते हैं, आरोप लगता है, जांच है, तो मुझे लगता है कि भाजपा के लिए बेहतर होगा और जनता में एक बेहतर संदेश जाएगा। जिस मुद्दे को लेकर, जीरो टॉलरेंस को लेकर आप सरकार में आए हैं, आप भ्रष्टाचार करने नहीं, समाप्त करने, जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, इसमें यदि ईमानदारी से प्रयास हो तो मुझे लगता है कि भाजपा के लिए ये बेहतर हो। बिल्कुल, चलिए चौहान जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। चौहान जी, हम यहाँ काम करने आए, जिसके लिए छत्तीसगढ़ की जनता ने हमारे को वोट चोरी करके काम करोगे, तो हम बहुत वोट चोरी करके काम करोगे, अडानी को छत्तीसगढ़ के संसाधनों को बेच करके काम करोगे, कैसे काम करोगे? नकली प्रोग्राम लगा के काम करोगे, नकली शराब का बॉटलिंग प्लांट लगा करके काम करोगे, डॉक्टर रमन सिंह के विकास कैसे करेंगे उन्हीं से पूछ लेते हैं। चौहान जी, और नकली बॉटलिंग प्लांट लग रहा है, ठीक है, सुन लेते हैं, ऐसा काम करोगे? 3% कमीशन लेकर के काम करोगे, 32,000 का जग खरीद करके काम करोगे। चलिए बता दीजिए चौहान जी, 10 सेकंड में बता दीजिए, समय नहीं है, 10 सेकंड में बताइए कैसे काम करेंगे? जो आरोप लगा रहे हैं, क्या ऐसे काम किया जाएगा? चौहान जी जल्दी से जवाब। साक्षी जी, इनके नेता इतने निकम्मे हैं कि ये जाके किसी मतलब संवैधानिक या कानून के हिसाब से आरोप भी नहीं लगा सकते हैं।
या आपके पास कोई सबूत है तो आप पुलिस स्टेशन आपने जाइए, लगाया था आप आरोप, कोर्ट जाइए। आप कब कोर्ट गए थे चौहान साहब, ये बताइए, झूठ मत बोलिए चैनल में बैठ करके, आप कब कोर्ट गए थे बताइए, आप शराब घोटाले में कोर्ट गए थे, ईडी को भेज करके गिरफ्तार कराया था, आरोप लगाया था, देखिए आप दोनों की सरकारों में इतने घोटाले हुए हैं कि जितनी चर्चा की जाएगी समय कम पड़ जाएगा, चाहे 15 सालों की बात करी जाए या फिर कांग्रेस की सरकार में बात की जाए। इतने घोटाले हुए हैं कि चर्चा में समय कम पड़ जाएगा और चर्चा में अभी समय नहीं है। आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, आज का मुद्दा में शामिल होने के लिए। अजय जी आपका, चौहान जी आपका। अजय जी थोड़े गुस्से में जा रहे हैं लेकिन चौहान जी बराबर मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर तमाम चर्चा में जुड़ने के लिए, शामिल में होने के लिए। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए आप बंसल न्यूज।